जमीन फर्जीवाड़े के खिलाफ महाअभियान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग सरगुजा के एक ग्राम पंचायत डिगमा में। आंख खुली तो दो परिवार जो है घर के बाहर इंतजार करने लगी, इनके फरियाद पर दो शब्द सुना जाए। तो जैसे ही हम उक्त मामले को संज्ञान में लेते हैं, यह ग्राम जो है इसके 100 साल पहले का इतिहास आपको बता दे। इसे डिगमा डांड कहा जाता था। नेहरू नगर और डिगमा को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना। 100 साल पहले से काबिजकार यह आदिवासी परिवार के साथ में छल कपट करते हुए यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा सास के जमीन को पहले अपने नाम किया जाता है और तो और उसे बेच भी दिया जाता है। दूसरे परिवार की अगर बात करें तो 100 साल पहले से इनके बाप दादाओं की पट्टे की जमीन को यहाँ के भूमाफियाओं और जमीन दलालों और यहाँ के पटवारियों के द्वारा जो है मिली भगत करते हुए जमीन को फर्जी रजिस्ट्री करा दिया जाता है। इस वीडियो में दो मामले हम दिखाएंगे। पहला मामला जो है हमने बताया था, इनका नाम हम पूछेंगे कि आखिरकार बड़े ही फिल्मी तरीके से पहले तो इसका अपहरण किया जाता है और उसके बाद में इसके पट्टे की जमीन को जो है अपने नाम कर लिया जाता है। इसी की जुबानी सुनेंगे कि आखिरकार यह घटनाक्रम पहले दिखाएंगे कि यह जो है परिवार जो है किसान परिवार है और किसान परिवार आरमुन्ना दिखाएंगे कि इनका जो अभी स्थिति है। ये जब मैं बोला कि कुछ समय बाद आऊंगा तो ये खेत में चले गए थे काम करने के लिए, और जब मैं आया पूरी तैयारी के साथ अपने टीम को लेकर के तो ये खेत में काम करते नजर आए। पहले अपना नाम बताएंगे। जिडराखन पूरा नाम? पूरा नाम बताइए। जिडराखन कहाँ सगाहस? बरगाह यादव। ये बता कि कैसे तय झूठा इल्जाम लगा था कि तोर जमीन ला फर्जी वाला कर लेहिन है? कर तो लेहिन है, झूठ बोल के। का होई एला बता। का होई कि आए के घर ले उठाए के ले गिन, वहाँ दस्खत करवाइन की तोर पाटा बना थे, चल दस्खत कर दे। हाँ, कहाँ लेके गई? कौन ले बराइस पहले बता। आई निरंजन। कौन है निरंजन? निरंजन मंडल, ये जगह। हाँ, यही गांव के रहे वाला? यही गांव के रहे। अच्छा, कहाँ लेके गई? सूरजपुर। तो जमीन तो अंबिकापुर में है, तो सूरजपुर काहे बर लेके गई? वो घुमाई ले के है। अच्छा, सूरजपुर में कै दिन राखी? 3 दिन राखी। फिर का बोली? मैं कैंचल घर में। हाँ। नहीं जाएंगे। तो 3 दिन कहाँ राखी? वही जो घुमाए राखे रही सूरजपुर में। तो खाए पिए पर देहत रही? दे 12 बजे 1 दायर 2 दायर। तो फर फ्रेश होए पर जाए तो का करे? वो फर्ज हो जाए बर वो कह के कहाँ जात है। हाँ। चलो हम जाते हैं पीछे। तो मैं कहें कि नहीं, तुमने जो रहा मैं जात हूँ। जमीन दलालों की हद तो देखो, आप इनको फ्रेश होने के लिए भी पीछे जाते थे, ऐसा है क्या? तो फिर ओकर बाद लानीन का करीन? लानीन तेकर कहीं की चल तोर पाटा बना छे, दस्खत कर दे। वो ठक के दस्खत करवाए लेहिन। कहाँ जब करवाइन दस्खत? कोर्ट में करवाइन। अच्छा, तो वहाँ जब कोर्ट में घुसे तो साहब कहाँ बैठे रही? साहब यदि इते रहीस। हाँ, तो का बोलीस? कहे कि नहीं पैसा लिए हो। हाँ, तो वो तो आगू कही दे रही कि नहीं बताओगे तो सारे के पीटेंगे पूजेंगे। कौन पूजी? निरंजन डॉक्टर। निरंजन और डॉक्टर है? तो का है? डॉक्टर है तो है, चोरा डॉक्टर। अच्छा, चोरहा डॉक्टर। तो फिर का होइस? फिर का होई उमें यसन डालेन, ओह में सुनाई नहीं होइस। हाँ, शिकायत करे? शिकायत कर रहे, ओह में सुनाई नहीं होई। कै डिसमिल जमीन है रही? 42 डिसमिल। कितना पैसा मिली? झूठ मत बोल बे। नहीं मिली सी पैसा।
अरे झूठ बोला था उसने, पैसा नहीं, पैसा भी ले ले यहाँ से और जमीन भी नहीं दे था। देले नहीं है पैसा तो 1 रुपया नहीं दे। 1 रुपया नहीं दही है। धमकात रहीस, धमकात रहीस का बोलत रहीस कि दस्खत नहीं करबे तो मार हूँ पीट हूँ। ऐसा। तो ये रहा पहला मामला। अब दूसरे मामले की ओर अपन बढ़ते हैं। तो इनके सास के भूमि मतलब 100 साल पुराना इतिहास, अगर इतिहास में जाएंगे तो मानसाय चेरवा यहाँ का गमटिया हुआ करता था। यहाँ के इतिहास में यदि मद्देनजर रखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर आदिवासियों का ही बोलबाला हुआ करता था उस समय। और उसी समय की एक जमीन है जिससे लगी हुई, कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे, यहाँ पर पक्की सड़क गई हुई है, पक्की सड़क गई हुई है और उक्त जमीन से लगी हुई एकदम मेन रोड की जमीन है। यहाँ से नेशनल हाईवे अगर मुख्य मार्ग अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग अगर देखा जाए तो महज 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है और वहीं से लगी हुई जमीन है इनकी। और ये जो है अपने पट्टे के साथ साथ 100 साल पुराने पट्टे के साथ साथ कुछ शासकीय भूमि पर भी काबिज थे। कितने साल पुराने आप रह रहे हैं यहाँ? घर कितने साल पुराना बना हुआ है? यहाँ तो बहुते साल हो गई। एक ही वो सरपंच रही वो संतोष बंगाली, वो कर सरपंची रही। वही घरी माँ यहाँ घर बनाए। फिर का हुई? तब रहे 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 पाछो वही पट्टा बनाया इस ना तो मुझे पता चली तो माए वही आवेदन करे। कब आवेदन करी? अब बोला मुझे शिक्षा का अभाव है। सन 2016 में पहली बार शिकायत करी कि मेरे काबिज सास के भूमि पर कि जो है किसी के द्वारा जो है फर्जी पट्टा बनवाने की कोशिश की जा रही है। इनको शिकायत मिली होगी कहीं न कहीं से। हाँ। तो वो फिर सन 2016 के शिकायत के बाद सन 2018 में भी शिकायत की। राजस्व मामले में यदि सही समय पर कार्रवाई की जाए तो इन जैसे लोग जो है भूमिहीन ना हो पाते। तो फिर ओकर बाद क्या हुई? गए रहे 2 पैसे तेकर बोले तो भैया नहीं गए हो ना, नोटिस भी नहीं आई। नोटिस भी नहीं है। हाँ। तो अजय क्या चाहत है? अजय तो मैं चाहत हूँ कि मोरे जमीन किला मैं पट्टा बनवा चाहूँ। हाँ। हाँ। मैं दूसरे के नहीं दे पाऊँ और मैं तो बेचे नहीं हूँ। जे बेचे है वो भाई पैसा दे दे ओके, चाहे वो अपन जमीन दे दे, लेकिन मैं तो नहीं दूँ मोरला। यहाँ पर ये जो सास की भूमि की जिसकी बात कर रहे हैं हम, बड़ा हास्यप्रद एक वाक्य गुजरता है जिसमें यहाँ के वर्तमान सरपंच का नाम राधे लाल है और उनके द्वारा एक शपथ पत्र जारी किया गया है। शपथ पत्र में साफ साफ यहाँ के तत्कालीन पटवारी का नाम लिखा गया है जिसका नाम अगस्तुक लगड़ा है, जो पिछले कई जमीन फर्जीवाड़े में उसका नाम जिक्र किया गया है। वह मुख्य आरोपी है यहाँ का और उसी के द्वारा जो है कहीं और के खसरा नंबर रकबा नंबर को यहाँ दर्शाते हुए अपने ही रिश्तेदारों के साथ बेच दिया। 3 रिश्तेदारों के साथ बेच दिया जिसमें कि एक प्रशासनिक सेवा में भी है। उसका खुलासा हम जल्द करेंगे कि 3 खाता धारकों में कौन सा खाता धारक प्रशासनिक सेवा में, वो भी राजस्व के प्रशासनिक सेवा में है, बड़े पद पर आसीन है, उसका हम जल्द खुलासा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इन आदिवासियों की आवाज बने हुए हैं, मुखर हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता है। अपना परिचय बता देंगे और बताएंगे कि क्या मामला है और क्यों आए हैं इनके पास। मैं सर्वाधिक समाज के जिला अध्यक्ष और मेरा नाम है डॉक्टर अमृत मरावी और आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर हम आगे आते रहते हैं और जो शोषित वंचित और पीड़ित हैं उनके सहायता के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सदा तत्पर रहते हैं। उसी के प्रारंभ में यहाँ पता चला कि हमारे आदिवासी समाज रामा के जमीन को, उसकी यह जमीन अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो इनके पिछला यदि इतिहास देखा जाए तो 100 साल से इस जमीन पे काबिज कास्ट हैं और अपने पट्टे के जमीन पे रहते हुए अपने जो अधिकार क्षेत्र में था
उसी जमीन पे, शासकीय जमीन पे इन्होंने कब्जा भी किया था। और उसी जमीन पे जो 100 साल से उनका इतिहास यहाँ दिखता है, उनका मकान बना हुआ है, उनका बाड़ी बना हुआ है, कई पेड़ लगा हुआ है। और पेड़ से कैमरा में नार मुन्ना दिखाएंगे कि ये उनका मकान है, मकान से ठीक लगा हुआ केले का बहुत पुराना जो का पेड़ भी है, वो स्पष्ट हो जाता है कितने साल पुराने हैं। बरगद के पेड़ को दिखा देंगे। फिर क्या हुआ? इसके बाद इनको जब पता चला कि यह जमीन शासकीय जमीन है, तो इस जमीन के लिए उन्होंने शासकीय जमीन होने के बावजूद इन्होंने शासन से यह मांग किया कि मेरे जो काबिज काश जमीन है उसको मुझे पट्टा प्रदान की जाए। इसके लिए भी इन्होंने आवेदन किया, लेकिन इस पट्टे की जमीन ना देकर यहाँ के जो वर्तमान जो राधेलाल सरपंच हैं, उन्होंने साठगांठ राजस्व विभाग के साठगांठ करके वह जमीन माफियाओं के साथ इसमें भूमाफियाओं के साथ मिलकर और उनके कहे अनुसार वो अपने नाम पे जमीन के चढ़वाता है, अपने नाम से पट्टा बनवाता है। अब पट्टा बनवाने के बाद भूमाफियाओं को मिली भगत करके भूमाफियाओं ने जैसे जैसे उनको निर्देशित किया, उसी अनुरूप वो जमीन को अपने नाम पे करवाता है और फिर उसी जमीन को दूसरे को बेच देता है। और वह ये भी स्वीकार करता है कि मुझे जो भूमाफियाओं के साथ मैं मिला हुआ हूँ और मेरे से गलती हुआ है, गलती भी स्वीकार करता है कि इनके काबिज काश जमीन को मेरे नाम से चढ़वाया गया भूमाफियाओं के द्वारा और मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। इसके लिए वो माफी मांगते हुए वो शपथ पत्र भी देते हैं और कहते हैं कि मेरे से गलती से हुआ। कौन करता है? राधेलाल सरपंच वर्तमान के। अच्छा, वर्तमान के सरपंच जो है राधेलाल स्वीकार करते हैं, माफीनामा मतलब शपथ पत्र के साथ जारी करते हैं। शपथ पत्र के साथ जारी करते हैं और बोलते हैं कि मेरे से गलती से हो गया है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार से? हाँ। तो इसमें कौन कौन किन किन नामों का जिक्र करता है वो वर्तमान सरपंच? वो वर्तमान सरपंच जो जिक्र कर रहा है, वर्तमान में अभी जो माखनलाल गौड़ को जो जहर देके मारा गया है, उसमें जो आरोपी हैं उन लोगों का इसमें नाम बताते हैं और जो इनके साथ जो जमीन बेचे हुए हैं उनका भी नाम इन लोग बताते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब जो जमीन क्रेता है उनकी भी संलिप्तता है? हाँ, उनका और जो मतलब तत्कालीन पटवारी उनका भी संलिप्तता? हाँ, अगस्तुक लकड़ा जो हैं जी। उनका भी इसमें पूरा इस काली करतूत में सहयोगी और भागीदारी है। हाँ, ये दूसरा मामला जो एक डॉक्टर बता रहे थे, तो यहाँ पर तो कोई डॉक्टर रहता नहीं है। एक निरंजन डॉक्टर करके रहते हैं। डॉक्टर है वो? MBBS डॉक्टर है? नहीं, इनका कोई डिग्री का पता नहीं है, वो फर्जी है कि क्या है। झोला छाप डॉक्टर? हाँ, झोला छाप डॉक्टर हैं। हाँ। उनके द्वारा दिलराखन पिता करीमन के जमीन को उसके साथ उसको डरा धमका के ये कह के उसका पट्टे को लिया जाता है कि ये तुम्हारे नाम पे मैं जमीन चढ़वा दूंगा और उसके लिए पैसा भी मांगता है उससे, और पैसा मांग के साल भर उसको आगे पीछे घुमाता है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि उसको घर से अगवा करके अपहरण करके वो यहाँ से सूरजपुर जिला ले जाता है। पर्री गांव में उसको 3 दिन रखता है और 3 दिन रखने के बाद उसको वापस ले आके उप रजिस्ट्रार कार्यालय अंबिकापुर में उपस्थित करवाता है और वहाँ ये बोलवाने के लिए धमकी भरी बातों से बोलवाता है कि आप रजिस्ट्रार के पास यदि बोलोगे कि मैं पैसा नहीं लिया हूं तो तुमको मैं जान से मार दूंगा। डर और भय से आशंकित होकर इन्होंने रजिस्ट्रार के पास ये कबूल किया, लेकिन उनके पीछे वो खड़ा रहा कि तुम गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे, तुमको बयान से मार दिया जाएगा। तो ये शिकायत कभी नहीं की? शिकायत इन्होंने किए भी थे, थाना में भी किए थे, लेकिन थाना ने इनके शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किया। वर्तमान में अभी भी हम लोग थाना में फिर से आवेदन देने के लिए बोले थे तो थाना वाले फिर पावती भी नहीं दिया, और इसकी पावती ना देने के कारण फिर हम लोग पुलिस अधीक्षक सरगुजा को भी अवगत कराए और वहाँ से हमको ये भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से फोन आया थाना गांधीनगर में कि इनके आवेदन पर आपने क्या कार्रवाई किया है। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया थाना गांधीनगर के द्वारा। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ की जमीनों पर जिस कदर जो है भूमाफियाओं का है, तो उसके संबंध में आपका क्या कहना है? यह क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 पैरा 5(1) के तहत आता है और इस क्षेत्र को आदिवासियों के लिए संरक्षित किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का जो हस्तांतरण होगा, विनिमय होगा, वो आदिवासी के साथ ही होगा, अन्य जनजातियों को ट्रांसफर ही नहीं होगा।
जिसके लिए आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी में नहीं जाता है। यहाँ के राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के बगैर ये चीज संभव है? यह इसके सरकार राजस्व विभाग का ये जिम्मेदारी दिया था कि आदिवासियों के जमीन को सुरक्षित करने के लिए कि उनका जमीन दूसरे के यहाँ हस्तांतरण न हो, इसकी जवाबदेही के लिए उनको ये नियुक्त किया गया था, विभाग दिया गया था कि उनके दस्तावेज, क्योंकि उनके जो जमीन होते हैं उनके संस्कृति होती है। आदिवासियों का जमीन उनकी संपत्ति नहीं है, उनकी संस्कृति है, और उसकी संस्कृति को संरक्षण करना यह राज्य सरकार का दायित्व है। 51 अनुच्छेद 51 क के तहत भारत के संविधान का सम्मान करना है। 51 क च के तहत आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण प्रदान करना है। उसी के तहत राजस्व विभाग को दायित्व मिला गया है। और यह जमीन पंचायत उपबंध 1996 की धारा 129 धारा 129 ग के तहत पारंपरिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जल है, वन है और जमीन है वो गांव के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका प्रबंधन गांव के लोगों के द्वारा, गांव के ग्राम सभा के द्वारा होता है। लेकिन राजस्व विभाग न कभी इस गांव से कभी अवगत कराता है कि आपके जमीनें बिक रहा है, न किसी भी तरीके से उसका दायित्व का कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा राजस्व विभाग। न कभी ग्राम सभा सहमति नहीं लिया है कि इस गांव का जमीन का बिक्री हो रहा है, ये हो रहा है। ये असंवैधानिक काम करते हुए 5वीं अनुसूची का खुला उल्लंघन करते हुए राजस्व विभाग। क्या मांग करते हैं आप यहाँ के राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि उनका कर्तव्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के जीवन और उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को संरक्षण करने, और भारत के संविधान की उन्होंने यदि कसम खा रखा है, उनका दायित्व है, तो आदिवासियों के हित और सुरक्षा की यदि बात होती है तो उनको आगे आना चाहिए। और इस जो भूमि का जो गलत तरीके से हस्तांतरण हो रहा है वो राजस्व विभाग के द्वारा तत्काल संज्ञान में ले आना चाहिए, जिससे इनके हक अधिकार सुरक्षित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल महिला राज्यपाल हैं, और वह भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से आते हैं। इनका नाम क्या है? महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी। अनुसुईया उइके। आपसे निवेदन है, एक बार छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक बार आप आएं और यहाँ के आदिवासियों का जो है स्थिति देखें। ये भोले भाले आदिवासी हैं और इनके जमीनों को कैसे इनको मार करके लूटा जा रहा है, इस पर लगाम कसें। यहाँ के जो मंत्री और नेता हैं वो किसी काम के नहीं हैं। अगर रहते तो इनके दुख तकलीफ को देखते हुए इनके पास आते और इनकी जो समस्याएं हैं वो सुनते, और इनका हक जो है छीना जा रहा है उसे वापस दिलाते। जैसा कि अभी सामाजिक कार्यकर्ता भाई ने बताया कि यह जमीन इनकी जो संपत्ति नहीं है, यहाँ क्या है, उनकी संस्कृति है। संस्कृति है। यह जमीन जो है इनकी संपत्ति नहीं है। ये भूमाफियाओं के नज़र में सड़क के किनारे करोड़ों की बेशकीमती जमीन है, जिसे औने पौने दाम में ले करके फर्जीवाड़े करके उसे अपने नाम में करवा लिया जाता है। और यदि वह व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। एक निवेदन और करना चाह रहे हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, संक्षिप्त में बताएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 165 पैरा 2 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में स्व विवेक निर्णय लेने का उनको अधिकार प्राप्त है संविधान के तहत। यहाँ कोई भी नियम कानून यदि गलत तरीके से राज्य सरकार बनाया है तो वह तत्काल में निरस्त कर सकते हैं, और यहाँ के आदिवासियों को सुरक्षित करने के लिए स्व विवेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए 165(2) के तहत वो एक नया अधिसूचना जारी करें कि यहाँ के जो खरीदी बिक्री किया गया जमीन को तत्काल रद्द किया जाए और पुनः 20 साल पुराने जमीन को, 20 साल के इतिहास में जितना जमीन खरीद फरोख्त हुआ होगा आदिवासियों का या अन्य का, तो उसकी भी जो है जांच पड़ताल की जाए। उसकी जांच कमेटी बिठाना चाहिए, क्योंकि वो संरक्षिका हैं। आदिवासियों के संरक्षिता के नाम से जाने जाते हैं राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में। उनके संरक्षण के बावजूद ही इस तरीके से होना ये बहुत ही खेद की बात है। माननीय राज्यपाल से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करें, और जो भी फर्जी जमीन का हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका तत्काल में एक अधिसूचना जारी करें कि जो भी रजिस्ट्री 20 साल के अंतर्गत हुआ है उसको सबको निरस्त करें, और एक ऐसा गजट नोटिफिकेशन करें कि जैसे आंध्र प्रदेश में अभी भी पी रम्मा रेड्डी के तहत जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत यहाँ आदिवासी की जमीन को
आदिवासी ही खरीदे। यदि गैर आदिवासी भी जमीन बेचता है तो वह जमीन आदिवासी ही खरीद पाए, ऐसा एक लोक अधिसूचना जारी करें। ऐसा मैं नियम की मांग करता हूं माननीय महोदया से। जैसा कि इन्होंने मांग कर दिया, यह वीडियो जो है बहुत राजनीतिक लोगों तक हमने पहुंचाया, लेकिन यह वीडियो जो है महामहिम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदया के पास जाना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति महोदया के पास जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का इसमें सख्त से सख्त नियम लागू किया जा सके। धन्यवाद। आगे की कड़ी में हम जरूर इसे दिखाएंगे कि वह प्रशासनिक अधिकारी कौन है जो इस जमीन के फर्जीवाड़े में लिप्त है। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।